दोस्त देखिए इकाई अंक ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। दोस्त क्या इकाई अंक क्या करना होगा, आपको दाएँ साइड से जाना होगा। ये जो पहला डिजिट मिलेगा, जो पहला अंक मिलेगा ये दोस्त इकाई अंक। जैसे यहाँ पर देखिए इधर से गए तो ये 1 मिला ये दोस्त 1। अब दो उसके बाद कोई भी संख्या दी है उससे आपको मतलब नहीं है या उसको छोड़ देना है। बस कॉन्सेप्ट यही है। दोस्त यहाँ पर क्या कर दिए, देखिए हमने क्या इधर से गए तो 7 मिलाए, 7 के पावर क्या है 100 क्या करेंगे 53 करेंगे। और दोस्त यहाँ पर करेंगे दाएं साइड से गए 1 के पावर क्या होगा 72 हो जाएगा। अब जानते हैं क्योंकि इकाई अंक निकालना है और सबसे मतलब नहीं है तो दोस्त मुझे इतना मिल गया। अब जानते 1 के पावर 72 बार करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 1 ही आएगा ये, तो इसको पूरी वैल्यू हट जाएगी या 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। दोस्त अगला मेथड क्या है, इसके लिए क्या करना होगा, इसमें दोस्त मुझे क्या केवल 2 अंक से मतलब होता है। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हो है इसका पावर, इन सब से मतलब नहीं होता है। केवल अंतिम 2 अंक ले लीजिए। अंतिम 2 अंक मतलब क्या है, ये भी ऊपर से जाइए, ऊपर से ऊपर की क्या है, ये दाएँ साइड से 2 अंक ले लीजिए। तो दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, 7 के पावर क्या होगा ये 53 मिल जाएगा ये। और यहाँ पर मल्टीप्लाई ये करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये हट जाएगा। इतना कर सकते हैं, इतना निश्चित रूप से कर लेंगे। और दोस्त आपको क्या करना होगा, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये 52 इंटू कर सकते हैं, यहाँ पर इंटू 7 पावर 1। और दोस्त ऐसा इसलिए किए हैं, देखिए 52 और क्या गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो दोस्त 52 एक 53। हम दोस्त इसलिए हम 52 को इसलिए अलग करे हैं क्योंकि जानते हैं 4 से कट जाएगा। जो संख्याएं 4 से कट जाएं दोस्त उसको हटा सकते हैं। देखिए 13 चौका 52, ये पूरी संख्या ही हट जाएगी क्योंकि जो ऊपर वाला घात था, घात जो पावर है, पावर अगर 4 से कट जाए दोस्त क्या है हटा देंगे। अगर दोस्त यहाँ पर या 4 से भाग देंगे तो कहिए एक शेषफल बचेगा दोस्त, वह ऐसे लिखा गया है। तो दोस्त सवाल ये हट जाएगा पूरा, तो हमारे पास बच गया 7 के पावर 1। सवाल का आंसर आएगा 7। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। या दोस्त ऐसे देखिए बिना सवाल देखे इसको ऐसे कर सकते थे। हमने देखा कि क्या है, मुझे देखा कि अंतिम अंक मिला 7 मिला। अब दोस्त 7 क्या है, इसका दिमाग में बैठ गया कि अंतिम अंक 7 है। और दोस्त यहाँ पर 1 के पावर 72 है, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। 1 के पावर कुछ भी हो दोस्त वैल्यू एक ही आएगी, तो इसको ये पूरा मान पहले से हट गया है। अब दोस्त 7 की पावर यहाँ पर हमने कहा दोस्त 2 अंक लेना है। देखिए मैं कुछ पेन नहीं चला रहा हूँ दोस्त, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। दोस्त अंतिम अंक देखा 53 है, 53 को दोस्त जानते हैं 52 प्लस 1 करेंगे, 52 एक 53। जानते हैं 52 क्या है, वो कितने कट जाएगा 4 से कट जाएगा। अगर यहाँ कोई भी संख्या होती, मान लीजिए आपको 45 ही होता है तो हम लोग की जानते हैं 44 तक क्या 4 से कट जाएगा, तो दोस्त कर सकते हैं 1 बचता। तो उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर 53 है, 53 मतलब क्या है 50 और 2 52, 52 प्लस 1 करेंगे तो दोस्त कर सकते हैं 52 हट जाएगा। तो कर सकते हैं हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, 52 एक 53। तो दोस्त 7 के पावर क्या करते हैं, 52 तो हट गया है अर्थात पूरी वैल्यू हट गई है। तो यहाँ पर 7 लिए थे और यहाँ पर 1 बचा था, तो सवाल का आंसर 7 आएगा। बिना पेन चलाए हुए मौखिक रूप से सवालों का आंसर आप लोग इस तरह का ही अंक वाला दीजिएगा। हम अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर भी निश्चित रूप से एक सवाल देखने को मिलेगा। ये कहेगा कि सबसे बड़ा भिन्न बनाइए और दोस्त सबसे छोटा भिन्न। आपको यह कह सकता है अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना होगा दोस्त। इसके अलावा यहाँ से कोई सवाल नहीं आया है। जैसे सवाल दिया गया है ये आपको सबसे बड़ा भिन्न बनाना है, तो दोस्त देखेंगे इसे जानते हैं, इसे कहते हैं अंश और दोस्त इसे कहते हैं हर। दोस्त ये हर और अंश का अंतर कितना है, अंतर मतलब क्या है, जोड़ने या घटाने का मतलब है। कह सकते हैं इसमें अगर मान लीजिए 5 में से 3 अगर 2 घटाएंगे दोस्त 3 आएगा, तो दोस्त ऐसे सब में घटाइए तो दोस्त उससे कहेंगे अंतर कहेंगे। या ऐसे करिए जोड़िए, 2 में से आपको 3 जोड़ा गया होगा 5, कर सकते हैं जोड़ने या घटाने पर। अगर कर सकते हैं अंतर सेम आए जोड़ने पे या घटाने पर, अंतर सेम आए दोस्त उसके लॉजिक ये है। देखिए पहले अंतर ढूंढ लेते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा ये, इसमें 11 दोस्त घटाएंगे तो फिर 3 मिलेगा ये, यहाँ पे 3। देखिए अंतर अंतर कितने का मिला, 3 का मिला ये। दोस्त ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग में इस तरह आपको बैठाना होगा ये। देखिए 2 में 3 जोड़ा होगा 5 आया, 8 में 3 जोड़ा 11 आया, 13 में 3 जोड़ा 16 आया, 17 में 3। जो अंतर जब सेम मिल जाए तो दोस्त सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, ये अंश में देखना होगा।
ये मेरा अंश होता है, ऊपर वाला अंश। ऊपर वाली जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी दोस्त, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 17/20 आएगा ये, सबसे बड़ा। हमने कहा ऊपर देख लीजिए सबसे बड़ा हो जाएगा ये, और दोस्त सबसे छोटा पूछता है ये, सबसे छोटा कौन हो जाता है, ये सबसे छोटा हो जाता है। क्यों देखते हैं, हमने अंतर देखा, अंतर सबका सेम था ये। ऊपर का जो वैल्यू है, अंश में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली, 2 मिली, 2/5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। या दोस्त अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहे गए, अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे क्या लिखनी है, उससे छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा ये, उसके बाद 8 आ जाएगा ये, यहाँ पर उसके बाद 2.5। देखिए हमने एक ही सवाल में सारे कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया। पहले क्या सबसे छोटा बड़ा पूछ सकता है, या दोस्त कह सकता है अवरोही क्रम या आरोही क्रम। अवरोही क्रम में दोस्त सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी होती है, उससे छोटी देखिए हमने लिख दिया। अगर दोस्त आरोही क्रम में पूछा होता तो सवाल का आंसर इसका जस्ट उल्टा करते रहते हैं, यहाँ से होते 2/5 चलते, उसके बाद क्या करते 8 तो अर्थात सवाल का आंसर यही होता है। क्योंकि देखिए सबसे छोटा, उससे उससे क्या बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये दोस्त आरोही क्रम का कंसेप्ट है। इस तरह क्या है, यहाँ से एक निश्चित रूप से एक सवाल देखने को मिलेगा दोस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात समानुपात से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा है दोस्त। जैसे इस तरह सवाल आ जाए दोस्त, इसके लिए देखिए ये भी सवाल क्या है, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग सीजीएल का पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी का, किसी इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आया है। हमने जो क्वेश्चन लिया ये भी पेपर में पूछा गया है दोस्त। लॉजिक क्या है, आपको दिखना होगा एक्स के सामने 2 है तो दोस्त एक्स का मान आएगा, वाई के सामने दोस्त क्या है 3 है, दोस्त वाई का मान आएगा। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखना होगा है। दोस्त रखिए, हम एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इनके बीच क्या है, आप लोग 3x लिखा है, निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स के स्थान पर रखेंगे 2 तो आ जाएगा 3 दूनी 6 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये, अब 3 दूनी 6 मिल जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त। इसके बाद क्या करेंगे, आपको रखना होगा 2, यहाँ एक्स के स्थान पे 2 दिया गया है तो 9 दूनी 18 आ जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा ये, 5 तेईस 15 हो जाएगा ये। अब जो इसको जोड़ेंगे दोस्त, आपको 6 दूनी 12 आ जाएगा ये, और क्या हो जाएगा ये 8 5 13 हो जाएगा ये। दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। या दोस्त इसको कटा सकते हैं, इसको कटा लीजिए, 3 से घटाइए दोस्त, यह क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, ये दोस्त क्या आएगा ये 4 आएगा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 4/11। तो दोस्त इस तरह जो भी सवाल आए, आप लोग क्या करिएगा ये, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, एक्स के सामने एक्स का मान, वाई के जगह क्या 3 रख देना है, एक्स के स्थान पे दोस्त क्या रखना है 2 रखना है। और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा भाग करने पर आंसर निकाल लेंगे दोस्त। देखिए एक सवाल ऐसा भी आ सकता है। देखिए दोस्त अगला टॉपिक है, बार बार से निश्चित रूप से एक सवाल मिलेगा ये। कंसेप्ट इसमें बहुत सिंपल है, आप इसको मौखिक रूप से कर सकते हैं, या सवाल देखते ही इसका आंसर लिख लेंगे, या उस पर क्लिक कर देंगे कौन सा सही है। अगर दोस्त आपको पहले यहाँ पर बार का मतलब क्या होता है, इसका जो ये कोई भी संख्या लिखा है, बार का मतलब ये होता है दोस्त, इसका मतलब 2 पे बार है, इसका मतलब ये 47 47 47 इस तरह क्या है चलता रहेगा, इसे कहते हैं बार बार आना ही दोस्त बार कहलाता है। जैसे इसका मतलब 47 47 47 बार है दोस्त। बार का हटाने के लिए 47 जैसे हमने लिख दिया, देखिए बार नहीं लिखा है दोस्त। बार जब नहीं लिखेंगे तो दोस्त क्या करेंगे, कितने पे बार था दोस्त, नीचे उतना 9 बढ़ा देंगे तो सवाल का आंसर मिल जाएगा ये 47 सब 5 क्या हो जाएगा 99। तो दोस्त कंसेप्ट समझ में गए होंगे क्या करना होगा ये। हमने देखा बार, बार इसे हटाया तो 47 लिखा दोस्त। कितने पे बार था ये दोस्त, देखिए 2 पे बार था, 2 9 बढ़ा है, अर्थात जितने पे बार रहेगा दोस्त उतना 9 नीचे बढ़ा देंगे, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर कुछ कटेगा कटा लेंगे, कट नहीं रहा है तो जैसे बार हटेगा तो साथ में दशमलव भी हट जाएगा, इस बात को याद रखिए। और ये जीरो तो जानते हैं उसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो यहाँ पर दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्त। ऐसे भी आ सकता है, अगर मान लीजिए 1 दशमलव आपको मिल जाए 1 2 3, देखिए इस बार ऐसे पूछ सकता है, 2 तरह के सवाल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या ऐसे पूछेगा ये, या दोस्त ऐसे पूछ सकता है। तो दोस्त लॉजिक क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब देखिए हमने कहा दोस्त क्या है, ये दशमलव के बाद है तो दोस्त जिससे पहले देखिए क्या लिख सकते हैं, ये 1 पॉइंट यहाँ 0.123 बार लिख सकते हैं। क्यों, हम इसको जोड़ेंगे यही आएगा, एक में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे सर एक आएगा, देखिए एक आ गया,
0.123 था, ये 2 पे बार है। तो दोस्त लिखने का तरीका क्या है, एक लाइन और उसका उत्तर लिख लीजिए एक लाइन में और। तो 1 प्लस क्या करेंगे, देखिए हम पहले पूरी संख्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 47 था 47 लिखे थे दोस्त, यहाँ पर 123 है 123 कर लेंगे। अब दोस्त कितने पे बार है, आप लोग यहाँ पर 2 पे बार था तो 2 9 बढ़ाएंगे, उसी प्रकार 2 पे बार है दोस्त, यहाँ पर 2 9 बढ़ा दीजिए। और दोस्त 1 पे बार नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या है और दशमलव के बाद है, 1 पे बार नहीं है दोस्त, उसको लिए क्या बढ़ाना है, उसके लिए 0 है। अर्थात कह सकते हैं जितने पे बार नहीं रहेगा है और दशमलव के क्या है दाएं साइड में, उसके लिए दोस्त क्या आएगा, ये 0 आएगा। ये देखिए दशमलव के दाएं साइड में एक अंक था, उस पे बार नहीं, उसके 0। और दोस्त इसमें ट्रिक ये है कि यहाँ पर क्या है, और जितने पे बार नहीं रहेगा ये, देखिए दशमलव के बाद उस संख्या को घटाना पड़ेगा। ये दोस्त ये घटा लेंगे, क्यों घटाएं दोस्त, हमने इस संख्या पे बार नहीं था, जो भी यहाँ संख्या रहेगी अगर उस पर बार नहीं लगेगा तो दोस्त इस संख्या में ही पूरी संख्या में वो लिखेंगे, फिर वही संख्या को घटाएंगे तो सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा एक। और यहाँ दोस्त क्या मिल जाएगा, 100 आपको 22 मिल जाएगा, 22 बाई क्या हो जाएगा 990। तो सवाल का आंसर ये आ जाएगा। या इसे कटाना चाहते हैं, 2 से कटा लेंगे, 2 से ऊपर भी कट जाएगा, 2 नीचे कट जाएगा, तो 2 सवाल का आंसर आ जाएगा। इतना दिया रहेगा तब भी ठीक है। अगर मान लीजिए एक लाइन और लिखना चाहते हैं, इससे आएगा 6, 6 दूनी इससे घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 2 से घटाएंगे 6 आएगा, ये 1 आएगा, ये इससे घटाएंगे क्या आएगा, 99 इंटू क्या 2 से घटाएंगे इसको कितना आएगा 5 आएगा। तो दोस्त इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्त हमने सारे लॉजिक बता दिए हैं, या बार डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, सवाल में ऐसे ही पूछ सकता है। इसके लिए हमने कहा कि इसको पहले ही बाहर कर दीजिए और यहाँ पर 0.1। अब देखिए जिस पे बार नहीं था ये, उसके लिए 0 दाएं से बढ़ा दिए हैं, और जिस पे बार था उसके लिए 2 9 बढ़ाए हैं। पूरी संख्या में दोस्त क्या है, पूरी संख्या लिखना होगा, दशमलव वाली दशमलव के बाद वाली, और जिस पे बार नहीं रहेगा दोस्त उसको क्या करना है, उसको घटा देना है दशमलव के जो बाद हो। दोस्तों इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे, एक कंसेप्ट और क्लियर कराते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ये कभी कहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूले पे बेस्ट पूछेगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। दोस्त देखिए ये भी आज पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। दोस्त ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, या सेम टू सेम यही सवाल मिल सकता है। दोस्त देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ए, अगर इसको मान लेते हैं ए, जानते हैं दोस्त क्या है, ए क्या क्या है, देखिए ए गुणे ए, क्योंकि हमने मान लिया है दोस्त यहाँ पर ए के स्थान पे क्या है 0.051 है। और दोस्त हमने देखिए सब में अर्थात ए गुणे ए आ जाएगा, तो ए क्यूब आ जाएगा, नहीं आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए 3 बार करेंगे दोस्त, ये क्या आ जाएगा ए क्यूब आएगा। अब दोस्त हम मान लेते हैं, हमने दोस्त क्या माना है, या ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन लिखना चाहते हैं, पॉइंट क्या होगा ये 051 को माना है। अब बी बराबर मान लेते हैं दोस्त, क्या मान लेंगे, यहाँ पर यहाँ पर क्या दिया है 0.041, क्योंकि दोस्त दो ही वैल्यू दी गई है, ये और क्या 1.05 दिख रहा है वो देखिए हर जगह, और 1.041 दिख रहा है, उसको पहले को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया है बी। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए क्यों आया दोस्त, यहाँ भी आएगा बी, क्योंकि हमने इसको बी माना है तो बी क्यों आएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, देखिए दोस्त इसको माना है ए तो ए स्क्वायर आ जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर देखिए क्या माना है, इसको माने ए, दोस्त यहाँ पर ए आएगा, इसके माने है बी, और दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको माने आप लोग बी, तो बी स्क्वायर आएगा। दोस्त इस कंसेप्ट को सवाल में मौखिक रूप से बता सकता था, लेकिन दोस्त पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। दोस्त सवाल कोई भी लगा सकता है, पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्त इसका फार्मूला देखिए आप लोग जानते हैं दोस्त, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेपर बहुत कम समय में रह गया है दोस्त, इसलिए सारे फार्मूले को दोस्त एक बार दीवार पे लिख के 10 बार रट्टा मार लीजिए, भूलेंगे नहीं। तो दोस्त इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी होता है दोस्त, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपान क्या होगा ये नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा ये यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर। देखिए दोस्त ये दोनों सेम ही कट जाएगा, ए प्लस बी। तो दोस्त कह सकते हैं इन दोनों को, केवल हमारे पास ए और बी बचा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा ये, यहाँ पर 0 दशमलव क्या होगा 0.2, दोस्त सवाल का आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए दोस्त मैं इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ
दोस्त आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है। दोस्त अगर मुझे बैठना होता, कुछ नहीं करना होता है, तो मुझे सवाल देखते दोस्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला है, दिमाग में मुझे फिट है इतना है। और दोस्त क्या देखेंगे, नीचे ए फार्मूला बन गया तो कट गया ए प्लस बी, तो सवाल का आंसर आप लोग यहीं से कर सकते थे। कहाँ से? यहीं पर जोड़ देते थे। यहीं पर जोड़ते दोस्त क्या आता है, यहीं पर, अर्थात इसका ये और ये इन दोनों को जोड़ते आंसर मिल जाता है। देखिए 1 1 2 मिल जाता है, 5 4 9 5 0, देखिए वही लिखा है। तो दोस्त इस प्रकार का जब सवाल आपको बहुत बड़ा दिया रहेगा तो दोस्त उसका कंसेप्ट बहुत ईजी रहेगा। बस आपको देख के क्या है, घबराना नहीं है, आराम से सवाल को हल करना है। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, एक आपको फेल और पास का सवाल निश्चित मिलेगा ये। देखिए जो क्वेश्चन लिया है ये बहुत बार सीजीएल में आया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया है, सीपीयू एसआई में। दोस्त ये सवाल सेम टू सेम आया है। तो दोस्त ऐसे सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बस इसमें क्या एक लाइन लिखना होगा, आंसर आ जाएगा। दोस्त कह रहा है एक उम्मीदवार किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40 क्या परसेंटेज अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर मान लीजिए उसको क्या करना है, 40% मानना है, पाना है दोस्त। मान लेते हैं क्या अधिकतम पूर्णांक क्या यक्स है। दोस्त अधिकतम पूर्णांक पूछ रहा है, अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मान लेते हैं कि 40 है। 40 कर सकते हैं दोस्त, ये कह रहा है, कर सकते हैं 40% अंक प्राप्त करना, यही करना है। अर्थात जो कह रहा है दोस्त उसको करते जाइए, सवाल का आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ये दोस्त 40% कर दिए, आगे बढ़ते हैं। यदि करा 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कर सकते हैं 20 अंकों से क्या हो गया, वह फेल हो गया। ये देखिए पासिंग मार्किंग है दोस्त, यह हमारे पास क्या है, ये तो फेल है। 220 अंक क्या है, फेल है। फिर अगर दोस्त क्या है, ये देखिए पासिंग मार्किंग है। अगर दोस्त इसमें हम 20 जोड़ दें दोस्त, वो पास हो जाएगा कि नहीं है। हम क्योंकि मुझे पास क्या है, ये देखिए पास हो गया कि नहीं है। 40 अंक चाहिए थे दोस्त, 220 अंक क्या है उसको कर सकते हैं, वो फेल हो गया है। अब कितने अंकों से, 20, इसलिए जोड़ दिया, पूरा मेरा पासिंग मार्क बन गया। ये दोस्त पासिंग मार्क कहीं भी रहेगा, पासिंग मार्क आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं। अगर दोस्त यह सवाल में अगर ये 20 अंकों से क्या अधिक मिलता है, तब भी दोस्त क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं। लेकिन दोस्त वो फेल हुआ है, हम यहाँ पास किए तो इसको भी पास कराना पड़ेगा, फेल नहीं करा सकते हैं। तो दोस्त सवाल का आंसर यहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स इंटू परसेंटेज, मतलब क्या होता है 2200 कर लेंगे और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये यहाँ पर आपको 240 मिल जाएगा। ये तो जानते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं, इससे कटाएंगे 4 6 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स बराबर 600। तो कह सकते हैं दोस्त उसका पूर्णांक क्या है, या अधिकतम पूर्णांक पूछ सकता है, अधिकतम अंक पूछा है 600। एक बार इस कंसेप्ट को आइए और समझते हैं दोस्त। यह देखिए 40% अंक प्राप्त करना है, टोटल मान लिए पूर्णांक यक्स से, इसका 40%, यह पासिंग मार्किंग हो गया है। लेकिन दोस्त कह रहा है कि वो 220 अंक से क्या हो गया, वह 220 अंक प्राप्त करता है, लेकिन दोस्त वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 220 था ये मेरा पासिंग मार्क। अगर हम 20 में जोड़ दें, हम जोड़ इसलिए क्योंकि दोस्त इसको हमने पास करा दिया है, कोई भी स्टूडेंट हो तो दोस्त यहाँ पर है, इसलिए आपको मान के चलना पड़ेगा। जब ये पासिंग मार्किंग है, इसको पासिंग मार्क बनाने के लिए दोस्त इसमें हमें 20 जोड़ना पड़ेगा है, क्योंकि वो फेल था ये। अगर 20 अंक मिलाएंगे तो पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आपको 600 मिल जाएगा टोटल पूर्णांक का। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त अगला टॉपिक है आयु संबंधित। आयु संबंधित दोस्त एक सवाल निश्चित रूप से आएगा ये। जैसे हमने एक सवाल लिया है, ये सीजीएल 2008 में आया है, सीपीयू एसआई 2005 में आया है। तो दोस्त ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, और बार ये सेम टू सेम सवाल आए हैं, आप उठा के देख लीजिएगा, ये निश्चित रूप से सवाल मिलेंगे। अब दोस्त आइए लहजे पे समझते हैं। दोस्त पूछा गया है ए और बी का कर सकते हैं वर्तमान आयु इतना है। तो दोस्त यहाँ पर ए बी का वर्तमान आयु, और पूछ क्या रहा है ए की वर्तमान आयु। तो उत्तर दोस्त ऐसे सही से होगा। उत्तर ए के लिए देखिए मान ये दिया है दोस्त, ये बी के लिए दिया है दोस्त। उत्तर क्या है, ये सही होगा। ए के लिए पूछा गया है तो उत्तर वही सही होगा जिसमें कर सकते हैं 4 का कर सकते हैं मल्टीप्लाई किया गया होगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है। और दोस्त देखिए जब 4 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये 4 का गुणा किया गया होगा दोस्त, उत्तर वही सही होगा। तो दोस्त आप लोग अगर ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये जो 4 का मल्टीप्लाई जिसमें 4 का गुणा है, या ऐसा कहिए उसमें से कौन संख्या जो 4 से कट जाएगी,
आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। 4 से कौन संख्या कट रही है तो दोस्त वहाँ भी आंसर निकाल सकते हैं। या दोस्त ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इन उत्तर क्या आएगा ये, अगर ए का पूछा जाए क्या कहेंगे, ए के लिए दोस्त क्या कहेंगे, 4x आएगा कि नहीं है। जब अनुपात हटता है दोस्त, आप लोग कहते हैं ए के लिए 4x, बी का पूछा होता 5x, लेकिन सवाल पूछा गया है दोस्त क्या है, यहाँ पर यहाँ पर क्या दिया है, ए के लिए चलिए 4x है। अगर बी का पूछता दोस्त यहाँ 5x चलते। और दोस्त देखिए यक्स का मान, बस ट्रिक, अगर यक्स का मान निकाल लें सवाल का आंसर आ जाएगा। तो दोस्त यक्स का मान निकालने का तरीका क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्त इसमें 5 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का है। और दोस्त क्या सकते हैं 6 में 5 घटाएं तब भी 1 का अंतर आएगा ये। तो दोस्त जो अंतर आया उस अंतर को लिखते हैं 1। और दोस्त यहाँ पर 5 वर्ष बाद किया है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्त यक्स का मान आएगा ये 5 आएगा ये। तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा ये बराबर क्या हो जाएगा ये 520 आएगा ये। तो मौखिक सवाल था ये, आप लोग कंसेप्ट समझ जाइए। दोस्त क्या करना था ये, हमने अंतर देखा ये, दोस्त कर सकते हैं अंतर 6 में से 5 घटाया दोस्त अंतर 1 का मिला, या दोस्त 5 में से 4 घटाया अंतर 1 का मिला। जो अंतर मिला दोस्त यहाँ पर 5 वर्ष बाद था या 10 बार 5 होता तो दोस्त वहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये मुझे यक्स की वैल्यू पता चल गई तो आंसर आएगा 4 गुणे यहाँ पर दोस्त 5 रखेंगे 520 आएगा। या दोस्त आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे दोस्त, एक ट्रिक और बेहतरीन बताएंगे। जब आपको आप लोग कहेंगे कमेंट करेंगे तो दोस्त निश्चित इससे शॉर्टकट नियम बताने का प्रयास करेंगे। अगला हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त एवरेज से निश्चित रूप से औसत से सवाल मिलेगा। देखिए ट्रिक समझिए दोस्त, जब ऐसे पूछ लिया 1 से लेकर 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्त लॉजिक क्या है, आपको ढूंढना होगा ये सबसे पहला विषम। दोस्त ट्रिक क्या है, सबसे पहला विषम दोस्त क्या 1 आएगा ये। और दोस्त सबसे अंतिम विषम क्या आएगा, अंतिम विषम संख्याएं कौन आएंगी दोस्त, यहाँ पर 30 है, 30 के जो अंतिम विषम इसके पहले कौन संख्या है 29 है दोस्त। बस क्या है उसके पहली वाली संख्या लिख लेना 29, अर्थात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बाई 2 कर लेंगे, अर्थात पहला विषम और अंतिम में जो विषम आएगा ये। तो दोस्त 30 विषम तो है नहीं, इसके पहले वाला अगर नहीं है दोस्त इसके पहले वाले जाएंगे, इसके बाद मत जाइएगा ये, इसके पहले वाला, क्योंकि इसके बीच पूछा है दोस्त। यहाँ पर इसके पहले क्या आएगा 29 आएगा ये, इसको जोड़ेंगे आएगा ये दोस्त क्या आएगा 30 आ जाएगा ये, और डिवाइड करेंगे दोस्त क्या आएगा, सवाल का आंसर 15 आ जाएगा। तो दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए। अगर सवाल में पूछा होता है, ये हमने क्या है विषम की बात किया ना, अगर दोस्त हम सम की बात करता है तो दोस्त करते पहला सम देखते, पहला सम 1 है, आप लोग कहेंगे सर ये पहली सम संख्या 1 नहीं है, दोस्त क्या है 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और दोस्त कहेंगे अंतिम सम संख्या, जैसे यहाँ पर क्या पहला विषम और दोस्त कहा अंतिम विषम ढूंढिए, तो दोस्त अंतिम विषम दोस्त 30 था नहीं, उसके पहले जाएंगे 29 था ये, उसको जोड़ा बाई 2। अगर दोस्त सवाल में ही होता दोस्त, अगर सम की बात करता तो पहला सम ढूंढते, 1 तो है नहीं, इसका मतलब 2 होगा, 2 लिख लिया। और अंतिम सम संख्या कौन है जानते हैं 30 है, तो 30 ही करेंगे और दोस्त यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सवाल का आंसर आएगा 30 2 32, 32 में दोस्त 32 में 2 को भाग देंगे 16 आ जाएगा। तो दोस्त हमने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, अगर सम पूछे तब भी विषम पूछे तब भी दोस्त सवाल का आंसर निश्चित रूप से दे लेंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, रेलगाड़ी से भी एक सवाल मिलेगा दोस्त। मैंने पहले बहुत छोटा सवाल लिया है दोस्त, इस नेक्स्ट वीडियो में इससे बड़ा सवाल लेंगे दोस्त। मेरा उद्देश्य आपको छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करा के दोस्त बड़े सवालों की ओर ले चलूँ। दोस्त कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है चाल दी गई है, चाल दोस्त पहले आपको फार्मूला, एक ही फार्मूला इसमें और कोई फार्मूला नहीं है, चाल बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर आपको याद रखना होगा दूरी बटे समय। अगर दोस्त ये फार्मूला आपको याद आ जाए, ये याद हो जाए तो दोस्त कोई भी क्या है रेलगाड़ी से सवाल, इसके अलावा कोई फार्मूले का यूज ही नहीं होता है। तो दोस्त इसको याद रखिए। देखिए चाल दिया गया है दोस्त, यहाँ पर करेंगे चाल कितना दिया है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे कितना, इसकी चाल दी गई 60 दोस्त। यहाँ पर दिया है किमी प्रति घंटा दोस्त, यहाँ पर घंटे की बात कर रहा है दोस्त, यहाँ सेकंड की बात कर रहा है। तो दोस्त कर सकते हैं दो जगह एक ही वैल्यू, समय अलग अलग नहीं होगा, ये समय तो या सेकंड में रखेंगे या घंटा में रखेंगे। तो दोस्त लेकिन सवाल में जो पूछता है
तो मीटर पर सेकंड में पूछता है, तो दोस्त लंबाई मीटर में पूछी जाती है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई मीटर में होगी, किलोमीटर में तो नहीं होती, क्योंकि 4 किलोमीटर कोई ट्रेन लंबी होगी, ऐसा नहीं है। तो दोस्त इसलिए क्या है, यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर सेकंड है। तो दोस्त ये आप जानते हैं, तो किमी प्रति घंटा को किस में बदलना होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्त हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। दोस्त इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्त दूरी पूछ रहा है, दूरी मस्त मतलब क्या है, किसी की भी दूरी, लेकिन दोस्त यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई मिस कर सकते हैं, मान लेते हैं दूरी वही लंबाई है, वो लंबाई जितना तय करेगी, ये प्रकार का दूरी तो होगा। ट्रेन यहाँ तक खड़ी है, यहाँ मान ली ट्रेन खड़ी है, दोस्त ये ट्रेन खड़ी हुई, ये ट्रेन की लंबाई पूछे या दोस्त दूरी पूछे, तो दोस्त मुझे दूरी ही निकालनी है। तो दोस्त मान लेते हैं यहाँ पर यक्स आ जाएगा ये, और देखिए समय दिया है दोस्त यहाँ पर 30, और दोस्त सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये 30 इधर जाएगा ये, तो दोस्त यहाँ पर 30 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 को उधर ले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 करेंगे तो ये 30 उधर चला जाएगा, इसको 30 हटा देते हैं। अब दोस्त सवाल का आंसर देखिए कितना आसान है, देखिए 36 18 जाएगा ये, 18 18 कट जाएगा ये, दोस्त हमारे पास 5 बचेगा, 2 जीरो बचा है, तो यक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उसकी लंबाई 500 मीटर है। किसकी दोस्त, किसकी, ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर। तो दोस्त हमने एक ही ट्रिक याद रखी है, 4 बराबर दूरी बटे समय। एक लास्ट क्या है टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, लेते हैं। देखिए दोस्त, आपको लाभ और हानि का एक सवाल निश्चित रूप से मिलेगा ये। देखिए अगर मान लीजिए एक वस्तु को 340 से बेचने पर लाभ परसेंटेज, देखिए तो क्या करना है, लाभ परसेंटेज। उसी वस्तु को कहा 248 से बेचने पर हानि परसेंट जब बराबर हो, दोस्त क्या कर सकते हैं, ये भी बेचा गया है, तो लाभ परसेंटेज और बेचने पर हानि परसेंटेज जब आपस में बराबर हो जाए, तो दोस्त उसका पूछेगा क्रय मूल्य। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, क्रय मूल्य निकालना होगा। दोस्त क्या करना होगा, ये इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। क्या करना होगा, जब क्या है, हानि परसेंटेज और दोस्त के लाभ परसेंटेज जब आपस में दोस्त बराबर हो, तो दोस्त क्या करना होता है, क्रय मूल्य निकालने का तरीका बेस्ट यही है। इसको जोड़िए, आपको इसको जोड़ेंगे 8 आ जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा ये, आपको मिल जाएगा, ये भी 8 मिल जाएगा ये, और दोस्त इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 मिलेगा, ये जोड़ दिया है। अब दोस्त क्या करना है, इसको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्त कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 200, आपको मिल जाएगा 94। तो दोस्त कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 294 रुपये है। दोस्त इस कंसेप्ट को याद रखिए, क्योंकि देखिए आप लॉजिक लगाएंगे दोस्त, लिखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त वहाँ बहुत कम समय रहता है, इसलिए जब इस तरह सवाल आए, दोनों क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के आधा कर देना है, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर 10/10 के साथ। थैंक यू।